नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जो है क्लास 10th का जीव विज्ञान का जैव प्रक्रम जो चैप्टर है उसका हम लोग 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। इसको आप ध्यान से देखेंगे और अपनी परीक्षा जो है 2023 की जो परीक्षा है उसके लिए आप अच्छे से इसकी तैयारी करेंगे। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है? पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो किस भाग से होता है? ऑप्शन है जड़, तना, पत्ता, फूल। तो इसका राइट आंसर होगा पत्ता। ठीक है, वो पत्तों से जो होता है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन है आपका 100 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा 20 mg। थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन है, थर्ड नंबर कि श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? ऑप्शन है 20%, 40%, 60%, 80%। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो 20 होगा। 20% जो होती है खत्म होती है। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य में ब्रिक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण के लिए, कि श्वसन के लिए, कि उत्सर्जन के लिए, कि परिवहन के लिए। तो ब्रिक जो हमारा ब्रिक होता है वो किसके लिए जरूरी है? तो ये जो ब्रिक होता है ये उत्सर्जन के लिए सहायक होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, पौधों में वायुव्य भाग से जल का निष्कासन की क्रिया कहलाता है। पौधों में जो वायुव्य भाग से जल का जो निष्कासन की क्रिया कहलाती है उसे हम लोग वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है। जिसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है उसे हम लोग श्वसन के नाम से जानते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, वह कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन और चलन। तो इसका जो राइट आंसर होगा, श्वसन सबके लिए आवश्यकता होता है। पेड़ पौधों के लिए, जानवरों के लिए और मनुष्य के लिए, सबके लिए आवश्यक होता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है ये आपको बताना है। क्लोरोफिल में, कि लाल रक्त कण में, कि वर्णी लवक में, कि श्वेत रक्त कण में। तो इसका जो राइट आंसर होगा, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। अगला हमारा जो क्वेश्चन होगा, मानव हृदय में पाए जाते हैं कितने वेसल्स पाए जाते हैं? यानी 4 वेस्म, 2 वेस्म, आपके 5 वेस्म, ये सब कितने वेस्म में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 4 वेस्म में पाए जाते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? वसा की, प्रोटीन की, ग्लूकोज की, कि प्रकाश की? तो जब हम प्रकाश संश्लेषण, जब पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो उससे हमें क्या प्राप्त होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ग्लूकोज प्राप्त होता है। ठीक है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो देखिएगा ध्यान से, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? पारागम्य, कि अपारागम्य, कि अर्धपारागम्य, कि इनमें से कोई नहीं? तो 11 नंबर का जो आंसर होगा वो अर्धपारागम्य होगा। ठीक है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, दही जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? अपघटन, कि प्रकाश संश्लेषण, कि किण्वन, कि उत्सर्जन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, वो किण्वन की क्रिया द्वारा। तो हमारा 30 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका 30 नंबर देखिएगा, जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन सा आवश्यक है? निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, कि शरीर की वृद्धि, कि टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत, या इनमें से सभी? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा सभी के लिए उपापचयी क्रिया जरूरी है। निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए भी जरूरी है, शरीर के वृद्धि के लिए भी जरूरी है, और टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करने के लिए भी जरूरी होता है। ये सभी के लिए जरूरी होता है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है देखिएगा, मानव में डायलिसिस थैली होती है, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन का डायलिसिस किया जाता है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो देखिएगा,
मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है? मत्स्य यानी मछली, मछली का श्वसन अंग क्या होता है? तो मछली का श्वसन अंग जो होता है वो गिल्स होता है, आप लोग जानते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, पौधों में गैसों का निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग किया जाता है? तो पौधों में जो गैसों का निष्कासन होता है उसकी क्रिया हम लोग कौन सी क्रिया का उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा विसरण की क्रिया द्वारा पौधे में अपने गैसों का निष्कासन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, क्लोरोफिल वर्णक होता है। तो क्लोरोफिल होता है वर्णक, वो किस रंग का होता है ये आपको बताना है। तो क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधे की पत्तियां हरी होती है, इसलिए इसका वर्णक जो होगा हरा होगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? स्वपोषी, मृतजीवी या समभोजी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा मृतजीवी जो होता है ये होता है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, रेजिन और गोंद कहाँ संचित होते हैं? फ्लोएम में कि कार्टेक्स में कि छाल में कि पुराने जाइलम में? तो इसका जो राइट आंसर होगा पुराने जाइलम में उपस्थित होते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संचयन, विस्थापन, अपचयन? तो शरीर में भोजन जो पचता है वो किसके द्वारा पचता है? हवा के द्वारा। तो हवा की वृद्धि होती है, यानी इसका राइट आंसर होगा उपचयन। ठीक है, नमस्कार।